जोहार, नमस्कार। स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम उभरते कलाकार में। यह कार्यक्रम एक जरिया है हमें आपसे मिलाने का, हमारे राज्य के जो उभरते कलाकार हैं उन्हें। जी हाँ, तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं जमशेदपुर से आए हुए कलाकार जिनका नाम है मदन कुमार डे। तो मदन कुमार डे एक कथक डांसर हैं और ये आप सभी के समक्ष अपनी नृत्य की प्रस्तुति देंगे। बहुत बहुत स्वागत है मदन आपका। जी, तो मैं आपसे अब जानना चाहूँगी कि ये कथक का जो नृत्य है, आपने इसे अपने एक एज अ करियर ऑप्शन क्यों चुना? मैं बचपन से ही आध्यात्मिक परिवेश में बड़ा हुआ हूँ, तो आध्यात्मिकता के साथ ही नृत्य संगीत का समावेश रहता है। इस कारण मेरे को नृत्य और संगीत की तरफ ही रुझान बचपन से ही रहा है और इसीलिए मैंने नृत्य को चुना है। न केवल कथक नृत्य नहीं, मैं ओडिसी डांसर भी हूँ, मैं ओडिसी डांस भी करता हूँ। वाह, बहुत ही बढ़िया। तो फिर कब से आप डांस सीख रहे हैं? बचपन से ही नृत्य का शौक रहा, संगीत का शौक रहा है, लेकिन कहते हैं ना, वह परिवेश आध्यात्मिक रहा है, लेकिन नृत्य के प्रति रुझान मेरे को भी थोड़ा बाद में समझ में आया और पेरेंट्स को भी बाद में समझ में आया। तो बड़े होने के साथ, मतलब बचपन के साथ तो था, लेकिन उस हिसाब से मैं कभी नृत्य सीखा नहीं हूँ। लेकिन फिर क्लास 10 के बाद मैंने अपना नृत्य शुरू किया है। जी, तो मतलब सिर्फ कथक को ही आपने क्यों चुना और उड़ीसी, इन दोनों को ही क्यों चुना? एक्चुअली जमशेदपुर में कथक का ही थोड़ा ज़्यादा माहौल रहा है, इसलिए कथक को ही चुना। ओके, तो फिर अब देर नहीं करते हैं, जब आप इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बता ही रहे हैं अपनी कला के बारे में, तो शुरू करते हैं। जी। शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमभयदं दक्षिणाङ्गे वहन्तं नागं पाशं च घण्टां डमरुकसहितं चाङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। वन्दे शम्भुमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। जी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अद्भुत वाकई में। और आपके चेहरे के जो हाव भाव थे वो बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाले थे।
मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इसमें आप कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे इस गाने के लिरिक्स के ज़रिए और अपने नृत्य के ज़रिए, तो आप हमें ज़रा इस बारे में बताएं। ये भगवान शिव का ध्यान मंत्र है, जी। जिसमें बोला गया है कि भगवान शिव के पांच सिर है, 10 भुजाएं हैं, 10 भुजाओं में उन्होंने अलग अलग अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं, अभय वरमुद्रा भी धारण करके रखा है। जी। वो पार्वती के पति है, समस्त भक्तों पर करुणा और दया करने वाले हैं, भगवान कृष्ण को अति प्रिय है, और ऐसे भगवान शिव को हम सभी प्रणाम करते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि अध्यात्म के प्रति भी आपकी काफ़ी रुचि है। हाँ, बचपन से ही आध्यात्मिक के प्रति मेरी रुचि रही है। जी बिल्कुल। तो फिर आपने जब नृत्य को चुना, आमतौर पर ऐसे तो लड़कियां भी जब चुनती हैं नृत्य को अपने करियर ऑप्शन के तौर पर, तो काफ़ी सवाल उठते हैं, और आप तो फिर भी एक लड़के हैं, और लड़कों को क्लासिकल डांस के क्षेत्र में ज़्यादा नहीं देखा जाता, देखा ज़रूर जाता है लेकिन ज़्यादा नहीं। तो कुछ कठिनाइयाँ आई आपको इसे चुनने में? नहीं, कोई कठिनाई नहीं आई। पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा? पेरेंट्स मेरे को बचपन से ही सपोर्ट करते हैं, कभी उन्होंने आज तक ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसके लिए उन्होंने मुझे मना किया हो। जी। मेरे गुरु श्री प्रदीप शील जी, श्री नवमिता मैम जी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, आज भी कर रहे हैं। जी। और मैं विगत कई वर्षों से उनसे कथक का एडवांस ट्रेनिंग ले रहा हूँ। ओके, तो मैं पूछना चाहूँगी कि आप किन किन मंचों पर अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं अभी तक? जमशेदपुर के बाहर वेस्ट बंगाल में मैंने गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है, वहाँ पे मैंने अपना प्रथम दिया है परफॉर्मेंस। इसके बाद विभिन्न कॉम्पिटिशन्स और शोज़ तो जमशेदपुर में रहते ही हैं। जमशेदपुर में बहुत मैंने किया है। कला उद्यान के तरफ से मुझे नृत्योत्सव में मुझे मिला था अवसर, जिसमें देश के मतलब अंतर्राष्ट्रीय ख्यात नर्तकियों ने उसी स्टेज पे किया जिसमें मैंने भी किया, मतलब मंच शेयर किया उन लोगों के साथ। ये मेरा बहुत बड़ा अवदान रहा है। जी बिल्कुल, ये कम से आपके लिए बहुत बड़ी एक ख्याति प्राप्त करी आपने, बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तो अब मैं पूछना चाहूँगी कि आपको अपनी पढ़ाई लिखाई में किसी तरीके की परेशानी आई क्या? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने दोनों को समान रूप से बैलेंस करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और आज भी बढ़ता रहा हूँ। जी, तो आप कैसे मैनेज करते थे अपनी पढ़ाई को, अपने डांस को और घर को, सब कुछ कैसे मैनेज होता था? पढ़ाई के समय मैंने पढ़ाई किया है, और नृत्य के समय नृत्य। ऐसा नहीं है कि मैंने समय बांध करके दोनों को किया है, मुझे जब जो समय मिलता था उसके हिसाब से मैं किया हूँ। हाँ, लेकिन पढ़ाई को प्रायोरिटी दिया था उस समय, लेकिन आज मेरे लिए नृत्य ही है। तो क्या आप अब दिन रात बस नृत्य के ही पीछे भाग रहे हैं, या और भी कुछ कर रहे हैं आप काम? नहीं, मुझे शास्त्रीय नृत्य से ही लगाव है, और मैं शास्त्रीय नृत्य को लेके ही आगे चलना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, हमें ना, मैं भी कहना चाहूँगी कि जो हमारा पैशन होता है, हमें उसे बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। कुछ भी आ जाए, कितने भी हर्डल्स आ जाएं, हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, अपने कदम पीछे नहीं करना चाहिए। तो और आपका क्या कुछ गोल है इस नृत्य के क्षेत्र में, और कहाँ तक पहुँचने का? नृत्य के क्षेत्र में ऐसा देखा जाता है कि नर्तकियाँ नृत्य तो बहुत सुंदर प्रस्तुत करते हैं, लेकिन शास्त्र का उन्हें नॉलेज थोड़ा कम रहता है। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे शास्त्र को लेकर के आगे बढ़ना है, और अभी फ्यूजन वगैरह भी नृत्य में ऐड हो रहे, विशेषकर कथक नृत्य में ऐड हो रहे हैं, जो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। नृत्य का शुद्ध और सात्विक स्वरूप ही दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए, ताकि दर्शक भी समझे कि नृत्य की बारीकियों को और नृत्य की शास्त्रीयता को। जी, और मैं पूछना चाहूँगी कि आपने मतलब और रांची में भी कहीं अगर प्रस्तुति दी है इससे पहले? रांची में मैंने प्रस्तुति नहीं दी है, यही मेरा प्रथम प्रस्तुति है। और वो भी दूरदर्शन के मंच पर आप प्रस्तुति दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूरदर्शन के सभी टीम मेंबर्स को मेरा प्रणाम, मेरा आभार। राकेश सर को मेरा आभार, जिन्होंने मुझे ये मंच दिया है अपने प्रस्तुति के लिए नृत्य। तो मैंने आपका एक झलक देखी, और मुझे रहा नहीं जा रहा, मुझे और भी देखना है आपकी प्रस्तुति को। तो अब शुरू करते हैं आप। मेरी दूसरी प्रस्तुति है झपताल के ऊपर, जो 10 मात्रा में होती है, और इसमें टोड़े, टुकड़े, तिहाई और परमेलू, आमद, ये सारे है इसमें। तो फिर समय नहीं गवाते और शुरू करते हैं। धीना धी धीना तीना धी धीना धीना धी धीना तीना धी
Tina, 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 Tina. Ta the, ta the, ta the, hey, ta ta ta. Hey, ta ta ta. Hey, ta ta ta. Hey, ta hey, ta hey, hey, ta hey, ta hey. Dig ta, dig dig hey, ta ta hey. Hey, ta ta ta. Hey, ta ta ta. Hey, hey, ta ta ta. Tina, 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 Tina. Ta 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 dha, ta 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 dha, ta 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 dha. Tina, dha, Tina, Tina, dha, Tina, Tina, dha, Tina, dha. Tina, dha, Tina, Tina, dha, Tina, Tina, dha, Tina, dha. Tina, dha, Tina, Tina, dha, Tina, Tina, dha, Tina, dha.
ता ऐसा लग रहा था एकदम हवा के बहाव के जैसा, नदियों के बहाव के जैसा आप बह रहे हो। मतलब वाकई में बहुत ही अच्छा। और मतलब जिस प्रकार से आप मतलब धई वाले पे धई जब लिरिक्स में कह रहे थे और जब आप ऐसे कर रहे थे ना, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं वाकई में दाद देती हूँ आपके नृत्य की, बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए अब आगे हम बातें करते हैं। तो आप हमें बताएं कि आपने आपको और करियर में जैसे कि और भी कितने बहुत सारे संस्था हैं और टीवी पे काफ़ी सारे प्राइवेट चैनल्स पे भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो आपकी क्या वहाँ पर भी पहुँचने की गोल है? अगर मौका मिले तो ज़रूर जाना चाहूँगा। जी, तो मतलब कभी आपने कोशिश करी है इस चीज़ को लेकर? अभी तक तो नहीं। तो आपके जमशेदपुर से ही कुछ दिनों पहले एक और आई थी, शिवानी मुखी। हाँ, वो मेरी गुरु बहन है। अच्छा, वो आपकी बहन है? हाँ, गुरु बहन है, मतलब हम दोनों एक ही टीचर के पास सीखते हैं। ओके। तो आपने कहा कि आप ओडिसी डांस भी सीखते हो ना? हाँ। तो वो उसका ख्याल कैसे आया दिमाग में? एक्चुअली मैंने बताया कि मैं बचपन से ही आध्यात्मिक परिवेश में बड़ा हुआ हूँ। श्री जगन्नाथ कृष्ण के प्रति बचपन से ही मैं भक्त था, तो इसलिए श्री जगन्नाथ का नृत्य तो ओडिसी नृत्य ही है, इसलिए उस और मेरा कदम बढ़ा। जी, तो फिर और भी किसी और डांस फॉर्म को सीखने की आपकी रुचि है क्या? फिलहाल तो मैं शास्त्रीय नृत्य के साथ ही रहना पसंद करूँगा। वेस्टर्न और फ्यूजन की तरफ मेरा कोई रुझान नहीं है, कोई रुचि भी नहीं है। फ्यूजन के ओर भी नहीं, एकदम भी नहीं। अच्छा, तो और आप हमें बताएंगे कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है इस नृत्य की? मैंने बचपन से श्री संदीप बोस जी के पास मैंने नृत्य की प्रारंभिक शिक्षा पाई है। उसके बाद विभिन्न गुरुओं से, मधुमिता रॉय जी, श्रीमती गौरी दिवाकर जी, प्रोफेसर अमिता दत्त जी, संदीप मोल्लिक जी, इन सब से मैंने वर्कशॉप में भी और मतलब सामने से भी मैंने उनके तालीम को पाया। जी, इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऐसा प्रोग्राम होता है क्लासिकल जो आपके नॉलेज में हो? इंटरनेशनल लेवल पे डांस फेस्टिवल्स होते हैं। कोनाक डांस फेस्टिवल हो गया, मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल हो गया, खजुराहो डांस फेस्टिवल, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नर्तक नर्तांगनाएं आकर के नृत्य करती हैं। जी, तो मतलब आपने कभी करा है ऐसे स्टेज? अभी तक तो मौका नहीं मिला है, बट मैं इच्छुक हूँ जाने के लिए। अच्छा, तो आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं आपके इस पैशन को लेकर के? बचपन से ही उनका प्यार भरोसा मुझे मिला है और आज भी मिल रहा है। मेरे सपोर्ट तो रहा है, मैं हाँ, भी आपने कहा, हाँ, लेकिन और सोचते क्या हैं वो इस बारे में? जब उन्होंने देखा कि मैं नृत्य की तरफ ही एकदम मुड़ गया हूँ, तो उनका
इच्छा भी है और मुझे कहते भी हैं कि नृत्य को लेकर ही आगे बढ़े। जी, तो आपने किसे देख कर के प्रेरणा ली थी इसकी? आपके ऐसे तो प्रेरणा स्रोत कौन है? मैं बचपन से दूरदर्शन को फॉलो करता था। अखिल भारतीय कार्यक्रम नृत्य का कार्यक्रम होता था, जी। इसमें मैं बचपन से ही देखता था और मैं सोचता था मैं दूरदर्शन में कब जाऊं और परफॉर्मेंस दूं। तो आपका ये सपना आज पूरा हो गया है। एकदम पूरा हो गया आज। तो मतलब कैसी खुशी महसूस हो रही है खुशी आपको? तो बहुत है, तैयारी भी मैंने बहुत किया था, पता नहीं कितना दे पाया, वो तो दर्शक ही बताएंगे। नहीं, बिल्कुल आपने तो 100% दिया और वाकई में बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आपने दी है। जी, तो आप अपनी अगली प्रस्तुति क्या देना चाहते हैं? अगली प्रस्तुति मेरी भजन के ऊपर है, संत श्री नानक देव जी के भजन के ऊपर है, जिसमें कवि कहते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है वृथा काम में ही बीत गया, लेकिन उसने हरि नाम का भी स्मरण नहीं किया। प्रभु का स्मरण ही जीवन का सार है जिसे करना चाहिए। उन्होंने कई उपमाएं दी है, जैसे कुएं को पानी के बिना कोई कल्पना नहीं कर सकता, वृक्ष को फल के बिना कोई कल्पना नहीं कर सकता, इसी तरह नर को या पुरुष को या संपूर्ण जीवात्माओं को हरि नाम के बिना कोई याद कर ही नहीं सकता। तो जी। कवि इस पे हरि नाम के प्रति जोर डाल रहे हैं कि यही जीवन का सार है। तो चलिए अब हरि बोल बोल के हम लोग भी शुरू करते हैं आपके नृत्य की प्रस्तुति को। चलिए। सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले मेरे मना तेरे, ये बीती उमर हरे नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना तेरे, ये बीती उमर हरे नाम बिना, सुमिरन कर। कूप निर्बिना धेनु खीर बिना, धरते मेघ बिना, कूप निर्बिना धेनु खीर बिना, धरते मेघ बिना, जैसे तरवर फल बिना हीना, जैसे तरवर फल बिना हीना, ऐसे पुरुष हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना तेरे, ये बीती उमर हरे नाम बिना, सुमिरन कर ले। काम क्रोध मद लोभ निवारो, छोड़ विरोध तू संत जनाए, कह नानक तू, कह नानक तू सुन भगवंता, कह नानक तू सुन भगवंता, इस जग में कोई नहीं अपना, सुमिरन कर ले मेरे मना तेरे, ये बीती उमर हरे नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना तेरे, बीती उमर हरे नाम बिना,
कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, मेरे मना तेरे बीती उम्र हरे नाम बिना, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले। अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत। वाकई में मैं ना मतलब रम गई थी हरि नाम के जाप में, इस गाने में मैं रम गई थी। और वाकई में मैं खुद थिरक रही थी अपने पैरों पर। बहुत ही उम्दा प्रस्तुति दी है आपने। तो और आप क्या कहना चाहेंगे अपने विषय में, अपने बारे में? ऐसी कोई ख़ास बात जो आप हमें बताना चाहें? ऐसा तो कोई खास नहीं है। मैं शास्त्रीय नर्तक हूँ, बस शास्त्रीय नर्तक ही बन के रहना चाहता हूँ, जी। शास्त्रीयता की गहराई तक पहुँचना चाहता हूँ। जी। और तो इसी तरह नृत्य करके दर्शकों को शास्त्रीयता की और नृत्य की और उनका भी रुझान आकर्षित करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, मैं आशा करूँगी कि आप अपने इस लक्ष्य में बिल्कुल सफलता पाए। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए दूरदर्शन, और दूरदर्शन के अगले अंक, तो उभरते कलाकार के अगले अंक में हम फिर आपसे मिलेंगे एक और नए उभरते कलाकार के साथ। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।